हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष दासरवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लिए थे। आज हम उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स आर 135 एंड π/12 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन। ठीक है, क्या कहता है कि हमें दो एंगल का सम मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देके, ठीक है, तो हमें उन दोनों एंगल निकालने होंगे, बाद में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं दो एंगल को हम कुछ भी नाम देते, जैसे हमारी मर्जी ए और बी देते थे। ठीक है, तो सम ऑफ द टू एंगल्स क्या है, 135 डिग्री, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, एंड डिफरेंस डिफरेंस म्हणजे दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी इज इक्वल टू π/12 डिग्री। ठीक है, सॉरी π/12। ठीक है, रेडियन में ये पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 को 180 से कितनी बार में डिवाइड जाएगा, 15 बार में। ठीक है, तो हमारे ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री। अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 135 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, इन दोनों को कर दीजिए ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद ए प्लस ए 2a, बी माइनस बी 0, 135 प्लस 15 150। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ए क्या आ जाएगा, 150/2, तो ए इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, अभी हम बी निकाल लेते हैं। बी को कैसे निकालेंगे, ए को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 135 डिग्री, बी इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है, 75 वाला। ठीक है, 75 और 60 में लार्जेस्ट कौन सा है, 75 डिग्री। तो हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे π/180 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, π/180 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, 15 का 15 से ये फुल डिविजिबल हो रहा है, तो 15 5 75, 15 12 180, तो हमारा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5π/12। ये हो गया हमारा रेडियन में। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आज का। इफ जीरो लेस देन और एस लेस देन और π/2, मतलब जीरो की जो रेंज देखे हमें 0 से लेके π/2, मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, देन साइन प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें ये पूछा है। क्या होगी मतलब कितनी होगी, एक्चुअल हमें नहीं पूछा है, लेकिन कितनी हो सकती है ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको उस दिन ग्राफ बता दिया था, साइन π/2 से लेके पाई तक ये साइन का ग्राफ हो जाता। ठीक है, ये π/2 है हमारा। ठीक है, π/2 है, तो हमारे साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 रही थी, और बाद में ये नीचे नीचे आया था। ठीक है, ये हो गया हमारा ये साइन का। लेकिन मैंने कोसेक का ग्राफ बताया आपको, ये हमेशा ऐसे आता। ठीक है, ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे आता। तो आप देख सकते हैं, एक तो 1 से बड़ा है, जो कि 1 से कभी भी छोटा ही नहीं हो सकता। कोसेक एक्स हमारा 1 से कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता। उसके बाद साइन एक्स हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो या तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी या उससे बड़ी रहेगी, लेकिन 2 से कम कभी हो सकती है नहीं सकती ना, क्योंकि π/2 तक तो ये 1 दोनों देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखिए ये 0 0 पुट कर दे, ये कोसेक 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वैल्यू इनफाइनाइट चल जाएगी। ठीक है, लेकिन 0 हमारा इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है,
तो हमारा पाई बाय टू पे देखिए साइन पाई बाय टू 1, कोसेक पाई बाय टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है 2 होता है। लेकिन जब हमारा कोसेक एक्स और साइन पाई बाय टू इंक्लूड ही नहीं है, मतलब जो हमारी सॉरी ये तो डोमेन हो गया, डोमेन में हमारा जो 0 से लेके पाई बाय टू है, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है पाई बाय टू अगर हमारा इन्वॉल्व ही नहीं है तो वंस को वन दोनों की वैल्यू 1 होने का मतलब ही नहीं है, इसलिए 1 प्लस 1 2, इसलिए हमारा ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। अभी रह गए ये दोनों ऑप्शन। तो आप एक बात बताइए, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स 1, इसे आप 1 बाय साइन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कौन सी भी वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है, तो मैं पाई बाय 4 पुट करके देखता 1 बाय रूट 2, ठीक है, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस 1 अपॉन साइन पर 1 बाय रूट 2, ये 1 बाय रूट 2 ऊपर चला जाएगा 1 बाय रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 एंड सॉरी 1 बाय रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 एंड रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4141, ये इरेशनल नंबर है इसलिए आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए 4 7 प्लस 4 11 कैरी 1 1 प्लस 0 1 1 2 है ये 4 प्लस 7 11 कैरी 1 1 प्लस 1 2, ये 2 से बड़ा ही आ रहा है। आप कौन सी भी वैल्यू पुट करके देखिए ये हमेशा 2 से बड़ा ही जाएगा। अगर ये 2 इक्वल टू 2 हो जाता है, अगर ये डोमेन में हमारा पाई बाय 2 इंक्लूड हो जाता है तो, लेकिन डोमेन में हमारे पाई बाय 2 और 0 नहीं है, इसकी वजह से 2 हमारे रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें साइन प्लस कोसेक की रेंज क्या से क्या हो सकती है ये बताना था, तो ये हमेशा 2 से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस बी इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर बी प्लस 4 tan स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू दी है 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, ठीक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन 1 कब होता है हमारा, जब हमारा ए प्लस बी एंगल जो है पाई बाय 2 होता, जब हमारा एंगल मैक्सिमाइज होता, और हमें तो यहाँ पे 90 डिग्री लेनी है दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो हम वो अपना क्या बोलते हैं 5 पाई बाय 2, ठीक है, वो वैल्यू नहीं ली, हमें 0 से पाई बाय 2 तक ही सीमित रहना है, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारी क्या आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री ही 1 होता है इसलिए, और पाई बाय 2। वैसे ही ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस कितनी डिग्री पे हमारा रूट 3 बाई 2 होता, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री और पाई बाय 6, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री से निकाल लिए, ठीक है दोनों। और आप देख सकते हैं ए हमारा b से बड़ा है, मतलब हमें हमारा जो बड़ा वाला एंगल है हमें a ही लेना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री ये आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। 5 साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस tan 60 की वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर 3 12, ठीक है। 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 5/4 प्लस 12 अपॉन 2 कैंसल 1/2, ठीक है।
ये 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, ऊपर चला 4 4 12 ज 5 प्लस 4 12 ज 48 अपॉन 4, ठीक है, 2 2 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 53/2 मतलब 26 एंड हाफ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्या किए हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली, a हमारा b से बड़ा है वो देके और हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाए 26 एंड हाफ मतलब 26 1/2। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 8x² अपॉन 1 प्लस x² इज। ठीक है, तो हमें देखिए 6x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे अब हमें स्क्वायर चाहिए इसलिए हम स्क्वायर कर देते 6x² और हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए इसीलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, साइन स्क्वायर थीटा एंड 6² अपॉन x² कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 36x² साइन स्क्वायर थीटा एंड 36x² कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमारी एक प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा ये जो दोनों आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी और आइडेंटिटी क्रिएट होने की वजह से वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐड कर दीजिए, इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं 2 ऐड 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 ऐड करने के बाद 36x² प्लस 36/x² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 36 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 1/x², ये हमारी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके हिसाब से ये 1 आ जाएगा, और x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1/36 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पूछे 8 इंटू x² प्लस 1/x² की, तो हम दोनों तरफ से 8 मल्टीप्लाई कर देते, 8x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 8 इंटू 1/36 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 ज़ 4 9 ज़, तो हमारे 8 इंटू x² अपॉन 1 प्लस x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।